हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा, गॉड ऑफ क्रिएशन, ब्रह्मा जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। हे ईश्वर, प्लीज मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड, डेथ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो भी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। तो यूनिवर्स सबसे पहले तो आपको ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का फेज खत्म हो चुका है। डेथ का कार्ड आया है। जो भी चेंजेस आने थे आ चुके हैं। अब आप उस चेंजेस से सेफली निकल चुके हैं, ठीक है। अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी एंटर कर रही है विद द चैरियट कार्ड। ट्रैवलिंग को लेकर भी कुछ हो सकता है। अचानक से आप कोई वाहन भी ले सकते हैं या फिर ट्रैवल करने जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। वाहन योग बन रहा है ऐसा मुझे लगता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि आप बड़े टाइम से ओवरथिंक कर रहे थे, कुछ सोच रहे थे, स्ट्रेटेजी बना रहे थे। आपके सामने दो ऑप्शन हो सकते हैं जहाँ पे कोई दो रास्ते हो सकते थे जहाँ पे आपको कोई चूज करना था, तो वो आपने चूज कर लिया है और अब आप चूज करके आगे बढ़ेंगे। तब आप फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में से निकल कर अब आप आगे बढ़ेंगे। अब फैसला ले लिया है आपने और आपने अपना रास्ता तय कर लिया है कि आपको कौन से रास्ते जाना है। और जो भी रास्ते आप जा रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल सही है। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपने जो भी रास्ता चूज किया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जिस रास्ते पे थे वहाँ आपको सिर्फ निराशा मिली है। फाइव ऑफ कप है, एट ऑफ कप है और ये लव लाइफ है। लव लाइफ में आपको फाइव ऑफ कप मिला है, एट ऑफ कप मिला है, मतलब कि आपको दर्द ही दर्द मिला है। तो आपने अगर मूव ऑन करने का फैसला किया है तो बिल्कुल सही है। आपको लव लाइफ से इस वक्त मूव ऑन कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट करने में ध्यान देना चाहिए। अपने फाइनेंस पे वर्क करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल से शुरू करेंगे तो क्वीन ऑफ पेंटिकल तक पहुंच जाएंगे। मतलब कि आपको जो भी काम मिलता है वो आपको ले लेना चाहिए, वही काम आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ ले जाएगा, मतलब कि आपको विक्ट्री दिलाएगा। सिक्स ऑफ वॉन्ड कार्ड।
तो यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि निराश होने का टाइम खत्म हो चुका है, दुखी होने का टाइम खत्म हो चुका है। जहाँ से आपको दुख मिली, निराशा मिली, वहाँ से स्टेप बैक कर दीजिए, अपना रास्ता बदल दीजिए, अपनी लाइफ की तरफ मूव कर दीजिए और कुछ नया क्रिएट करें। तो आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, आप कहीं शिफ्ट भी कर सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, शिफ्ट करके कहीं और जाकर दुनिया बसा सकते हैं, नई लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए यह मैसेज है कि अब आपकी लाइफ में सब कुछ नया होगा, सब कुछ अलग होगा। वहाँ पास्ट की निराशा के लिए कोई जगह नहीं है। तो आपको खास ये कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर दे, और जहाँ से आपको सिर्फ निराशा मिली वहाँ से तो मूव ऑन हो ही जाए। तो आपने जो अगर मूव ऑन करके दूसरा रास्ता चूज किया है तो वो बिल्कुल सही रास्ता है, और वही रास्ता आपको विक्ट्री दिलाएगा। तो आपको एक नई क्रिएट करना है, नई वर्ल्ड क्रिएट करना है, नई दुनिया क्रिएट करनी है। देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय। फ्लो, डिवाइन सोर्स, फ्लो, अलाउ मी डिवाइन टू मूव विथ द फ्लो एंड रिस्पॉन्ड विथ कामनेस एंड पीस। यही बात है कि आप मूव कर जाए, जहाँ से तकलीफ मिली वहाँ से मूव कर जाए, जाहिर सी बात है। और आपके लिए नए फ्लो खुल रहे हैं, नए नए रास्ते खुल रहे हैं, नए रास्ते ओपन हो रहे हैं, तो वो फ्लो के साथ चलें। जो नई अपॉर्चुनिटी मिली है, जो नए रास्ते खुल रहे हैं, वहाँ जाना चलने का शुरू कर दीजिए भगवान का नाम लेके। डिवाइन सोर्स, हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स विल बी मेट, लेट मी ट्रस्ट दैट यू हैव अ प्लान एंड द राइट एक्शंस विल कम, यू आर माई सोर्स फॉर ऑल। डिवाइन सोर्स से कनेक्ट रहे, ईश्वर की पूजा प्रार्थना जो भी करते हैं वो चालू रखें और डिवाइन से कनेक्ट रहे ताकि आपको सही रास्ता मिलता रहे। तो यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि आपके लिए जो नए रास्ते खुल रहे हैं वहाँ चलना शुरू कर दीजिए। फ्लो के साथ और कामनेस के साथ चलते रहे। नए जो फ्लो खुलते हैं आपके लिए, उसमें नए नए रास्ते खुलने वाले हैं आपके लिए। इटर्नल बॉन्ड, प्रोटेक्शन, ईश्वर के साथ इटर्नल बॉन्ड बना दीजिए तो आपको हमेशा प्रोटेक्शन रहेगी ईश्वर की तरफ से। डिवाइन सोर्स का कार्ड इसलिए आया था, आप ईश्वर के साथ इटर्नल बॉन्ड बना दे अपना। मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड इटर्नल ब्लिस। एक बार आप ईश्वर के साथ इटर्नल बॉन्ड बना दीजिए, फिर देखिए लाइफ टाइम आप कितने खुश रहते हैं, ब्लिस रहते हैं, ब्लेसफुल रहते हैं, ब्लेस्ड रहते हैं। तो इन शॉर्ट आपको ये कहा जा रहा है कि डिवाइन से कनेक्ट करें, उनके साथ इटर्नल बॉन्ड बना दीजिए। आप प्रोटेक्टेड है, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। और आपके लिए जो नए रास्ते खुल रहे हैं वहाँ चलना शुरू कर दीजिए, आप प्रोटेक्टेड हैं। मैंने कहा था कि जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आए थे या आ रहे हैं उसमें से आप सेफली निकल जाएंगे क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओम नमः शिवाय। ग्रीफ, अबंडेंस, डिस्कवरी। ग्रीफ में से निकल जाए, पास्ट की ग्रीफ में से। लव लाइफ में तकलीफ मिली है, हर्ट मिला है, मूव ऑन कर जाए, उस ग्रीफ को रिलीज कर दीजिए, निकाल दीजिए अपने जहन से। आगे का रास्ता तय करें, डिस्कवर करें, आगे का रास्ता डिस्कवर करें, एक्सप्लोर करें। नए नए रास्ते जो आपके लिए खुल रहे हैं वो उसे एक्सप्लोर करें, नई नई जगह एक्सप्लोर करें। अगर घूमने का चांस मिलता है तो वो भी अवेल कर लीजिए, घूमने भी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जितना हो सके खुद के बारे में, दुनिया के बारे में सब कुछ डिस्कवर करने की कोशिश करें। तो इन शॉर्ट एक्सप्लोर करें, लाइफ को एक्सप्लोर करें। एक ही जगह पे एक बेड पे बैठ के डिप्रेशन में रह कर ओवर थिंकिंग कर के टाइम वेस्ट मत कीजिए। घर से बाहर निकलिए, जर्नी करें, घूमें फिरे, डिस्कवर करें, एक्सप्लोर करें। अबंडेंस आपका वेट कर रही है विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल। मैंने कहा पेज ऑफ पेंटिकल से शुरू करें, क्वीन ऑफ पेंटिकल तक पहुंच जाएंगे। तो अबंडेंस भी आपका वेट कर रही है। यूनिवर्स तो आपको अबंडेंस देना चाहते हैं, लेकिन आप चलना तो शुरू करें। बेड पे बैठे बैठे तक यूनिवर्स भी आपको कैसे अबंडेंस दे पाएगा, क्योंकि आप डिप्रेशन में, इसलिए आप बेड पे बैठे। मैं ये नहीं कहती कि आप लेजी है, लेकिन आपको लव लाइफ में तकलीफ मिली है, इसीलिए तो उस तकलीफ को निकाल दीजिए, उस ग्रिफ को निकाल दीजिए, रिलीज कर दीजिए, खड़े हो जाए। स्टडी एंड लर्निंग,
पीसफुल वॉरियर। जो भी आपकी लाइफ में, लव लाइफ में आपने जो भी सफ़र की है ना, जो भी सहा है ना, वो आपके लिए लेसन थे जो आपने लर्न कर लिए हैं। और डिस्कवरी का भी कार्ड वही बता रहा है कि जितना हो सके लर्न करें, नई नई चीज़ों, नई नई जगह, नए नए सब्जेक्ट, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, जानने की कोशिश करें, डिस्कवर करें। स्टडी लर्निंग, अपनी लर्निंग स्टडी बढ़ाए, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ज्ञान प्राप्त करने के शुरू करें, अलग अलग जगहों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना शुरू करें। थैंक यू एंजल फॉर अलाउिंग मी टू सी दैट एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। जितना हो सके सीखते रहे, नई नई ज्ञान प्राप्त करते रहे, डिस्कवर करते रहे, एक्सप्लोर करते रहे। पीसफुल वॉरियर आर्कएंजल एरियल, थैंक यू एरियल फॉर हेल्पिंग मी स्टैंड माई ग्राउंड विथ पीस। लेकिन पीसफुल रहे, क्योंकि आप तकलीफ में हैं तो आपको ये तकलीफ आपकी पीस को न खा जाए, आपकी पीस कॉम्प्रोमाइज़ ना करनी पड़े, उस तरह से रहना है। मतलब कि पीसफुल रहना है, वॉर करनी है लेकिन पीसफुल। तो लव लाइफ में आपको जो तकलीफ मिली है वो आपके लिए वॉर से कम नहीं है, लेकिन वो उस वॉर को भी पीसफुली हैंडल करें। इन शॉर्ट, अपनी पीस के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें बेसिकली आपके लिए, और अपने ग्राउंड को पकड़े रखें। स्टैंड योर ग्राउंड। अपने साथ ऑनेस्ट रहे, अपने साथ ऑथेंटिक रहे। शाइन फ्रॉम विद इन, फेयर स्पॉटिंग। शाइन फ्रॉम विद इन, अपनी खूबसूरती को पहचाने, डिस्कवर करें। मैंने कहा ना, खुद के बारे में भी डिस्कवर करें, अपनी इनर ब्यूटी के बारे में भी डिस्कवर करें, और दुनिया की भी ब्यूटी को डिस्कवर करें। दुनिया, प्रकृति, वर्ल्ड, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, खूबसूरत चीज़ें हैं। एक्सप्लोर करें, डिस्कवर करें, लर्न करें। शाइन फ्रॉम विद इन, लुक्स आर ओनली स्किन डीप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन एंड इट्स time for you to shine. This is a time for self acceptance and for revealing your true beauty. अपने इनर ब्यूटी को पहचानना, डिस्कवर करना है और उसे निखारना है। सेल्फ लव करने को कहा जा रहा है। खुद को एक्सेप्ट करें, खुद को प्यार करें। फेरी स्पॉटिंग, अच्छे से तैयार हो जाए, बाहर जाए, सोशलाइजेशन करें, लोगों के साथ मिले जुले, अलग अलग जगह पे घूमने जाए, एंजॉय करें और सीखें, डिस्कवर करें। फेरी स्पॉटिंग, it's time to go fairy spotting. It said that seeing is believing, but in fact the opposite is true, believing is seeing. आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं ना, वो आपके लिए एक मिरेकल से कम नहीं है। तो आपकी लाइफ में जो हो रहे हैं ना चेंजेस, वो आपको इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, लेकिन ये आपके लिए ब्लेसिंग बनकर आए हैं ये चेंजेस। तो जो भी चेंज, वो आपको बाद में पता चल जाएगा जब आपकी लाइफ फिर से स्टेबल हो जाएगी। क्योंकि जब चेंजेस आते हैं ना, तब हमारी लाइफ की स्टेबिलिटी हिल जाती है। हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ हिल डुल रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम। लेकिन थोड़ा टाइम जाने दीजिए, उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, और उस चेंजेस की वजह से आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत हो चुकी है। तो वो चेंजेस आपकी लाइफ में कितना ब्लेसिंग लेकर आए, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो आपके साथ भी वही होने वाला है। फ्यूचर में आपका ईश्वर पे और ज़्यादा फेथ बढ़ जाएगा, ऐसी चीज़ों पे फेथ बढ़ जाएगा जिस पे आप फेथ नहीं रखते थे, जैसे मैजिक है, मैनिफेस्टेशन है, ब्लेसिंग है, दुआ है, इन सब पे आपका प्रेयर है, इन सब पे आपका बिलीव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि आपकी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं ना, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग बन के आए हैं, मिरेकल बन के आए हैं। तो मिरेकल पे आपका बिलीव बढ़ जाने वाला है, ऐसा होने वाला है। मैजिक, मिरेकल, इन सब पे आपका बिलीव बढ़ जाने वाला है। जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। ब्लू स्टार, फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपास, द ब्लू स्टार, इट विल लीड यू टू द ट्रुथ दैट रिसाइड्स विद इन योर सोल। अबंडेंस, फिर से यहाँ पे आया था ना अबंडेंस। लक्ष्मी माँ की कृपा हो रही है आप पे। यूनिवर्स आपको अबंडेंस देने तैयार बैठा है, बस अपना रास्ता चूज कीजिए और निकल जाए। ब्लू स्टार, फॉलो द लाइट ऑफ योर इनर कंपास, आपके इनर कंपास में जो ब्लू फ्लेम जल रही है उसे फॉलो करें। द ब्लू स्टार, इट विल लीड यू टू द ट्रूथ दैट रिसाइड्स विद इन योर सोल, और वो आपको आपकी आत्मा की सच्चाई की तरफ ले जाएगा। तो आप खुद के बारे में भी बहुत कुछ डिस्कवर करने वाले हैं, दुनिया के बारे में भी बहुत कुछ डिस्कवर करने वाले हैं। आपकी इनर और आउटर ब्यूटी शाइन करने वाली है, और अबंडेंस तो आप प्राप्त करने ही वाले हैं, मिरेकल होने वाला है।
बस आपको ज़रूरत है थोड़ी हिम्मत दिखाने की और लव ग्रीफ को, निराशा को, इन सबको खंखेर के, मतलब कि अपने जहन से पूरी तरीके से रिलीज कर दीजिए, निकाल दीजिए, और कामनेस और पीस के साथ आगे बढ़े। नए नए फ्लोस आपके लिए ओपन हो रहे हैं, उस फ्लो में चलते जाए। ठीक है, ये तो मैंने बोला ही नहीं। इंस्टेंट क्रिएटिविटी, आप में क्रिएटिविटी है उसे पहचाने, अपने क्रिएटिविटी को और ज़्यादा पॉलिश करें, बाहर लाए, डिस्कवर करें, अपने बारे में डिस्कवर करें आप में क्या क्या टैलेंट है। ओवरकमिंग इनफर्टिलिटी, अब आपकी लाइफ में कुछ फर्टिलिटी आनी चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। मैंने कहा ना, बैठे बैठे सोचने का टाइम गया, अब कुछ प्रोडक्टिव करने का टाइम आ चुका है, फर्टिलिटी लाने का टाइम आ चुका है। हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, आपको इस दुनिया में हैप्पीनेस फैलानी है और आपको खुद को भी हैप्पीनेस एंजॉय करनी है। सिर्फ ये नहीं है कि आपको हैप्पीनेस फैलानी है, आपको खुद को भी हैप्पीनेस एंजॉय करनी है। और वो तभी होगा जब आप बाहर निकलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे जगहों को, अलग अलग लोगों के साथ मिलेंगे। तो इन शॉर्ट आप हैप्पीनेस भी एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एड्स इन द लर्निंग प्रोसेस, स्टडी लर्निंग का भी कराया था, आपने लर्न कर लिया है। आपको जो लाइफ लेसन लर्न करना था आपने कर लिए हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्टूडेंट है और आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, तो अब लाइफ को एक्सप्लोर करने का टाइम आ चुका है। कमरे से बाहर निकले और लाइफ को एक्सप्लोर करें। इन शॉर्ट तो आपकी लर्निंग प्रोसेस खत्म हो चुकी है, अब कुछ नया क्रिएट करने का टाइम आ चुका है। तो अपनी क्रिएटिविटी को पहचाने। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।